बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियलिज़म फ़िलासफ़ी के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी के ऊपर बात की थी और उसमें हमने कहा था कि प्लेटो ने ये नज़रिया पेश किया था सबसे पहले आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी का, और उसमें आइडियाज़ के ऊपर बात की गई थी और उसमें और बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी, जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग था, सर्च फॉर ट्रुथ था, सच्चाई की तलाश, उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की गई थी, मोरालिटी की बात की गई थी, और जो आइडियाज़ हैं उसको एब्सोल्यूट माना गया था और उसको सच माना गया था। और ये रिकमेंड किया गया उस फिलॉसफी में कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर ग्रोथ करनी है और अगर आगे बढ़ना है तो उसको जो आइडियाज़ हैं, जो इटर्नल हैं, जो एवरलास्टिंग हैं, जो सच हैं, उसको साथ लेके आगे चलना पड़ेगा। तो आज इस फ़िलासफ़ी में, रियलिज़म फ़िलासफ़ी में, हम देखने जा रहे हैं कि इसको किसने पेश किया है और इसमें कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन डिस्कस किए गए और इसके साथ साथ इसका करिकुलम क्या रिकमेंड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट रियलिज़म फ़िलासफ़ी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रियलिज़म फ़िलासफ़ी अरिस्टोटल ने पेश की, अरस्तू ने ये नज़रिया पेश किया, और लाइक आइडियलिज़म, रियलिज़म हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू अरिस्टोटल। तो अरस्तू से ये सिलसिला चलता है रियलिज़म फ़िलासफ़ी का। अरिस्टोटल ने इसके ऊपर काम किया, उसकी राइटिंग्स थी, उसकी जो नज़रियात थे, वहाँ से ये रियलिज़म फ़िलासफ़ी जनरेट हुई है, वहाँ से ये आई है। और जो दूसरे इसके प्रोपोनेंट्स हैं, जो दूसरे फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, उनके नाम आपके सामने आ रहे हैं। इन लोगों ने भी रियलिज़म फ़िलासफ़ी को सपोर्ट किया है, फॉलो किया है। एक्चुअली व्हाट इज़ रियलिज़म? रियलिज़म फ़िलासफ़ी एक्चुअली है क्या? रियलिज़म इज़ अ स्टडी ऑफ द हियर एंड नाउ। अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, रियल क्या है, और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, वो जो चीज़ आपके सामने है, दैट इज़ रियल। इसीलिए इसे स्टडी ऑफ द हियर एंड नाउ कहा गया है। इस वक्त क्या है आपके सामने, दैट इज़ रियल। एंड टू मेंटेन अ मास्टरी ऑफ रियलिज्म देयर मस्ट बी एन अवेयरनेस एज टू व्हाट इज़ इन फैक्ट गोइंग ऑन अराउंड यू। और अगर आप रियलिज्म के मानने वाले हैं, रियलिज्म के फॉलोअर्स हैं, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, what is happening in current and present situation। आप जो कुछ देख रहे हैं by using your senses, that is real। वही सच है, वही सच्चाई है, वही रियलिटी है, and you have to follow and accept that reality। उसी को आपने फॉलो करना है और उसी को लेके आपने आगे बढ़ना है। The realists suggest that reality is found in the physical world that we live in। रियलिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि रियलिटी आप देख सकते हैं, रियलिटी पाई जाती है उस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में, जहां आप रह रहे हैं, जहां हम सारे रह रहे हैं। इसी दुनिया में रियलिटी मौजूद है। जो कुछ आप देख रहे हैं, दुनिया रियलिटी है। दुनिया में जितना कुछ हो रहा है, जो आपके सामने नज़र आता है, जो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो आपके मुशाहिदे में आता है, जो आप अपने सेंसेस को यूज़ करके उसको मुशाहिदे में ला सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर रियल। एंड दैट नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू रीज़न एंड एक्सपीरियंस। और जितना भी नॉलेज आपके सामने आ रहा है, जितनी भी मालूमात आपको मिल रही हैं इस तरह से, ये आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर है, ये ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर है, ये मुशाहिदे की बुनियाद पर है। और जो जो आपको मिल रहा है, जो जो चीज़ आपके सामने आ रही है, ऑल दैट इज़ रियल। नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च एंड डिस्कवरी इज़ particularly useful, and such knowledge is instrumental for us to survive and succeed in life। ये बताया जा रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च से जो नॉलेज आपके पास आता है, जो भी आपको मालूमात मिलती हैं बाय यूजिंग आर डूइंग साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरी ऑफ एनीथिंग, दैट इज़ यूज़फुल। उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये जो नॉलेज है, ये आपकी सर्वाइवल के लिए और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। दैट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड that may be
हेल्पफुल टू सक्सीड इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इफ़ यू फॉलो दैट नॉलेज दैट इज़ जनरेटेड or you are getting from scientific research and discovery by using observation and different experiments which are real. Schools are seen as academic institutions to develop the students' abilities in reasoning, observation and experimentation. और ये रिकमेंड किया जा रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको किस बात पे फोकस करना चाहिए? To develop the students' abilities in reasoning. आपकी लॉजिक पावर्स, आपकी मेंटल पावर्स, आपकी मेंटल एबिलिटीज़, रीजनिंग पावर्स, इसको इंक्रीज़ और एनहांस करने के लिए काम करना चाहिए स्कूल्स को। टीचर्स को इसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए, स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए ताकि उनकी रीजनिंग पावर्स, उनकी मेंटल पावर्स पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकें, ऑब्जर्वेशन बेहतर कर सकें वो, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस काबिल हो सकें कि वो एक्सपेरिमेंटेशन प्रॉपर कर सकें। वो जो एक्सपेरिमेंट करें, जो तजर्बात करें, दैट शुड बी एक्यूरेट एंड परफेक्ट, और फिर उससे जो नॉलेज आएगा वो ज़्यादा रियल होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है।